कक्षा 8 वालों के लिए आज हिंदी विषय का उप विषय बसंत से कामचोर नाम का पाठ है। कामचोर पाठ का सारांश मैं बता रही हूँ। यानी कामचोर शब्द का अर्थ ही हुआ जो काम करने में चोरी करता है। यह पाठ एक संयुक्त परिवार और उस परिवार में रहने वाले बच्चों के कारनामों पर आधारित है। इस्मत चुगताई नामक लेखक ने इसको लिखा है, जो वर्तमान परिवेश में रहने वाले बच्चों के लिए एक सबक है। एक संयुक्त परिवार की कहानी है कि घर में बैठे बैठे बच्चे बहुत उद्दंडता कर रहे हैं। तो निर्णय लिया गया परिवार द्वारा कि ये बच्चे मोटे मोटे तो किसी काम के नहीं हैं, ये तो अपना काम तो खुद करते नहीं हैं, साथ में अपने लिए पानी भी पीना हो तो भी यह नौकरों से कहते हैं या ये घर वालों से कहते हैं। इस प्रकार तो ये कामचोर हो जाएंगे। अब उनसे कहा गया कि घर के कामों में तुम लोग भी हाथ बटाओगे। और इसी क्रम में सबसे पहले पानी के मटकों के भरने के लिए कहा गया। ये घर में जो पानी के मटके हैं, सारे बच्चे मिलकर के उन मटकों को भर दो कहा। लेकिन सारे बच्चे मटकों को भरने की होड़ में नल के पास एक साथ झुंड बना करके चले गए और मैं पहले भरूं इसी द्वंद्व में वहाँ उनकी लड़ाई हो गई। यानी जो पहला काम उनको दिया गया वह काम भी उनका सार्थक नहीं हो सका। और एक तो नल टूट गया, यानी नल की टोंटी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, और दूसरा मटके फूट गए। फिर बारी आई कि फर्श पर जो दरी पड़ी हुई है, यह दरी धूल भरी हो गई है, इसमें धूल हो गई है, इसलिए तुम इसको अब झाड़ दो। यहाँ चित्र भी है। पानी वाला काम था यह असफल हो गया बच्चों का। फिर घर वालों ने कहा कि फर्श पर जो दरी बिछी हुई है, इस दरी को तुम झाड़ दो और दरी की सफाई हो जाएगी। झाड़ दोगे तो साफ़ सुथरा हो जाएगा घर। इसी होड़ में कि सारे बच्चे हम इस दरी को झाड़ें उठे। सारे बच्चों ने दरी पकड़ी और वहीं पर ही उसको फर्श में खूब ज़ोर ज़ोर से हिलाने डुलाने लगे। और कई बच्चों ने तो उस दरी पर लकड़ियां लेकर के पीटना शुरू किया। यानी लकड़ियां हाथ में पकड़ी और पीटा, और उनको लगा कि ऐसे धूल साफ हो जाएगी। लेकिन जब धूल साफ नहीं हुई तो बच्चों को उपाय सोचा कि अब ऐसा करना चाहिए, इस दरी को हमको धो देना चाहिए। सारे बच्चे लाए पानी, उस पर पानी उड़ेल दिया। पानी उड़ेलने से वहाँ पहले से ही धूल गिरी हुई थी और वह पानी डालने से वह कीचड़ में बदल गया। वहाँ पर दनादन परिवार के लोग फिसलने लग गए। अब परिवार वालों ने समझा ये बच्चे तो बड़ा उधम काट रहे हैं, यानी इनको जो भी छोटा मोटा काम दो यह उस सारे काम को बिगाड़ दे रहे हैं। इसलिए अब ये वाला काम, यानी साफ़ सफाई वाला काम इनके बस का नहीं है। इसलिए अब इनको नया काम सौंपना चाहिए। उनको लगा कि अब पेड़ों को पानी दिया जाए, यानी बच्चों से कहें कि अब तुम गमलों में, यानी जो छोटा मोटा उनके घर का बगीचा होगा उनमें पानी डालो। तो सारे बच्चे जुट गए उस काम में कि अब हम कामचोर तो है नहीं। अब वो अपने आप को कामचोर नहीं कहलवाना चाहते थे। कोई बच्चा लोटा लेके गया, कोई गिलास लेके गया, कोई डेक लेके गया, कोई दरी लेकर के गया, कोई डेक लेकर के गया। यहाँ तक कि कई बच्चे तो डोंगा लेकर के भी चले गए। और इस प्रकार से उन्होंने पानी तो डाला गमलों में, लेकिन सारे बर्तन ऐसे अस्त व्यस्त कर दिए कि जिन्होंने उनको वह व्यवस्था पानी देने की, गमलों में पानी देने की, फूलों में पानी देने की व्यवस्था दी थी, वो बेचारे खुद पछता गए कि हमने इन लोगों से यह सब काम क्यों करवाया होगा। और बच्चे स्वयं भी पानी से भीग गए। घर में नौकर चाकर भी थे तो सही, परंतु बच्चों को कामचोरी से बचाए रखने के लिए घर वालों ने यह विभिन्न प्रकार के उपाय किए। अब बच्चों ने कहा हम
हमें हमारे घर वाले कामचोर कह रहे हैं, इसलिए अब हम ये कामचोर वाली उपमा से बचना चाहते हैं। एक काम हमारा गलत हुआ, 2 काम गलत हुआ, ऐसे ही हमारे हर काम गलत थोड़ी हो जाएंगे। तो बच्चों ने सोचा कि हम तो बाकी काम नहीं कर सकते हैं, संभवतया ये काम हमारे लिए कठिन है, इसलिए अब हम मुर्गियों की देखभाल करेंगे। यही सोचकर उन लोगों ने शाम होते ही बांस व छड़ियाँ हाथ में लेकर मुर्गियों को दड़बे से निकालकर उनको हाँकने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन उन बच्चों ने क्या किया, जितनी भी मुर्गियों के दड़बे थे वो सारे एक साथ खोल दिए और हाथ में डंडे लेकर के, छड़ी लेकर के ऐसे मुर्गियों को मारने लगे जैसे वो बहुत बड़े बड़े जानवर होंगे। मुर्गियाँ बेचारी डर के मारे उछल कूद करने लगी। और घर की अम्मा ने रसोई में खीर बना रखी थी, मुर्गियाँ रसोई तक पहुंच गई, उन्होंने सारी खीर खराब कर दी। अम्मा बेचारी बहुत परेशान हो गई। वो कहने लगी, या तो इन बच्चों को ही रख लो घर में या मुझे ही रख लो घर में। यानी समस्या का समाधान न होकर के वह और भी समस्या विभत्स होने लगी। बच्चे परेशान और हमसे कुछ नहीं हो सकता है, क्या करें। फिर बच्चों ने अपने मन में विचार किया, चलो अब हमसे ये काम तो नहीं हो पा रहे हैं, अब हम भैंस को दूहने का काम करते हैं। यानी जो उनके घर में एक भैंस थी दूध देने वाली, उसका दूध निकालते हैं। अब बच्चे जहाँ भैंस रहती थी वहाँ गए और अब उस जगह पर इतने बच्चे तो नहीं अटक पाते, इसलिए बच्चों ने क्या किया, जहाँ चाचा जी सोए थे उस चारपाई के पाए पर भैंस की रस्सी बांध दी, या रस्सी या जंजीर, वहाँ पर भैंस को बांध दिया और अपना भैंस दूहने लगे। उतने ढेर सारे बच्चों को देख करके भैंस खुद को कहाँ दूहने देती, वह चाचा जी की चारपाई सहित ही भाग गई वहाँ से। तो चाचा जी भी पड़े पड़े चारपाई में हल्ला गुल्ला करने लगे। ये चित्र भी आप लोग देख रहे हैं। और बच्चों का वह काम सार्थक नहीं हो सका, यानी वह काम भी उनका बिगड़ गया। उसके बाद जब सारा काम बिगड़ गया तो अब्बा ने, यानी घर के जो बड़े थे, पापा जी थे जिन्होंने उनको काम पर लगा रखा था, उन्होंने बच्चों को नसीहत दी कि खबरदार, आज के बाद से तुम किसी काम पर हाथ मत लगाना, और अगर तुमने किसी काम को करने का प्रयास किया तो तुमको रात को खाना नहीं दिया जाएगा। तो तब से बच्चों ने निर्णय लिया कि अब तो हम काम नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। एक बार बच्चों ने निर्णय लिया था कि हम काम करेंगे, और काम इतने उठपटांग करे, सारे काम बनने के बजाय बिगड़ गए, और अंततः बच्चों को निर्णय लेना पड़ा कि अब वह काम कभी नहीं करेंगे। और साथ में अब्बा ने भी कह दिया है, हमारा सारा काम बिगड़ रहा है।